रोमियो को लिखी हुई पत्री 7वां अध्याय। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं ये बात व्यवस्था के जानने वालों से कह रहा हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, अर्थात उस मनुष्य पर व्यवस्था का प्रभुत्व बना रहता है। क्या आप नहीं जानते, पौलुस ने कहा, जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता बनी रहती है। इस बात को सिद्ध करने के लिए वह व्यवस्था से एक उदाहरण देता है। विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वो पति की व्यवस्था से छूट गई। यदि पति के जीते जी वह दूसरे पुरुष से विवाह कर ले या दूसरे मर्द के साथ रहने लगे तो वह व्यभिचारिणी कहलाएगी। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहां तक कि किसी दूसरे पुरुष से विवाह भी कर ले तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। पौलुस इस विशेष उदाहरण का प्रयोग यह दिखाने के लिए करता है कि व्यवस्था की प्रभुता तब तक बनी रहती है जब तक कि वह जीवित रहता है। 4 आयत में, वैसे ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। पौलुस ने 6 अध्याय में कहा था कि हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, ये जानते हुए कि पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, जिससे कि पाप की देह अब आगे को पाप का दास न रहे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब आगे को व्यवस्था का मुझ पर कोई प्रभाव न रहा। मसीह के साथ अपनी मृत्यु के द्वारा मैं अब व्यवस्था से स्वतंत्र हो गया हूं। परमेश्वर के सामने व्यवस्था द्वारा धर्मी बनकर खड़े होने का अब अंत हो चुका है। आगे मसीह की देह के द्वारा हम व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि हमारा विवाह दूसरे के साथ हो जाए, उसके साथ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं व्यवस्था से स्वतंत्र हो चुका हूं तो जैसा चाहूं वैसा जीवन व्यतीत करूं, अर्थात शरीर के अनुसार जीवन जीऊं, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करूं। पौलुस के कहने का अर्थ यह नहीं है मैं व्यवस्था से स्वतंत्र किया गया क्योंकि वह मुझे कभी धर्मी नहीं बना सकती थी। मुझे व्यवस्था से इसलिए स्वतंत्र किया गया कि दूसरे से विवाह कर धर्मी बन सकूं, अर्थात यीशु मसीह के साथ, कि उसके साथ एक बन जाऊं। जीवन जिसे अभी मैं जी रहा हूं वह फल उत्पन्न करने वाला जीवन है। विश्वासियों के जीवन का फल प्रेम है। यह जीवन एक ऐसा फल उत्पन्न करने वाला जीवन है। विश्वासियों के जीवन का फल प्रेम है और यह जीवन एक ऐसा कठोर जीवन जीना है जिसकी मांग वास्तव में व्यवस्था से अधिक है। पौलुस ने कहा, क्योंकि मसीह का प्रेम मुझे विवश कर देता है। क्योंकि मसीह के प्रेम के कारण मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि विश्वास में दुर्बल भाई के लिए ठोकर का कारण बन जाऊं। मसीह के निमित्त या मसीह से विवाह हो जाने या मसीह में परमेश्वर के साथ नए संबंध में जुड़ जाने के कारण अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। यीशु मसीह के द्वारा नई वाचा में बंधने का अर्थ यह नहीं कि शारीरिक कामों को करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, परंतु इससे कहीं बहुत दूर। इसका अर्थ यह है कि अब तो मैं और भी बड़ी व्यवस्था से बंध गया हूं, जो प्रेम की व्यवस्था है। यीशु मसीह और अपने साथी मनुष्य के साथ प्रेम की व्यवस्था में मैं बंध गया हूं। रोमियो के 13वें अध्याय की 10वीं आयत में पौलुस स्पष्ट कहता है, प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रभु यीशु के लिए मेरा जीवन फल उत्पन्न कर रहा है, जबकि पहले मैं परमेश्वर के सामने अपनी धार्मिकता के लिए व्यवस्था के अधीन था, जो कि मुझे कभी भी परमेश्वर के सामने एक धार्मिकता को नहीं देख सकती थी। गलातियों को लिखी हुई पत्री उसके 3 अध्याय की 10वीं आयत में पौलुस कहता है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता है वह शापित है। परंतु वे जो मसीह में हैं वे धार्मिकता के फल लाते हैं, क्योंकि धर्मी जीवन का फल ही तो उसके साथ मेरे संबंध का प्रमाण है। यीशु ने यूहन्ना 15 में कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आपका जीवन फल देने वाला नहीं है तब तो यह कहना ठीक नहीं होगा कि आप यीशु में बने हुए हैं, अर्थात उसके साथ आप एकजुट नहीं हैं और वह आप में बना नहीं रहता, क्योंकि मसीह के साथ संबंध का स्वाभाविक परिणाम धार्मिकता का फल होता है। याद रखें कि मेरे काम मुझे परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहराते, परंतु यीशु ने मुझे परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया है। अब चूंकि मैंने उससे विवाह कर लिया है, मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ
इस नए संबंध में जुड़ गया हूं, इसलिए मेरे जीवन में धार्मिकता के फल उत्पन्न होते हैं। इस धार्मिकता के फल हैं प्रेम, आनंद, मेल, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये बातें मुझे धर्मी नहीं ठहराती, परंतु वे मेरी उस धार्मिकता के परिणाम हैं जो मेरे पास अब विश्वास के द्वारा मसीह यीशु में है। मैं आशा करता हूं कि आप इस अंतर को समझ गए होंगे। एक और बार, मेरे विश्वास के द्वारा ये फल उत्पन्न होते हैं और मेरा उद्धार होता है, न कि मेरे इन भले कार्यों के द्वारा मेरा उद्धार होता है। पहले मैं इन बातों को करने का प्रयास करता था कि परमेश्वर के सामने धर्मी ठहर सकूं। जब मैं इन बातों को करने का प्रयास करता था तो मैं संघर्ष करता था, परंतु जब मैं परमेश्वर के साथ अपने नए संबंध में आया तब व्यवस्था के लिए मृतक, परंतु मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के निमित्त जीवित हूं। इन तमाम बातों को करने के लिए मैं व्यवस्था के अधीन संघर्ष का जीवन व्यतीत कर रहा था और उन बातों को करने से चूक रहा या असफल हो रहा था जिन्हें अब मैं उसमें, उसके जीवन में, उसके प्रेम में और उसके फल में बने रहने के स्वाभाविक परिणाम के स्वरूप करता हूं। 5वीं आयत, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। ये सब शरीर के काम हैं। और गलातियों की लिखी हुई पत्री उसके 5वें अध्याय की 19वीं आयत से आगे पौलुस हमें बताता है कि शरीर के काम कौन कौन से हैं। वहां लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। अब यह कि जब हम शरीर में थे तब हमारे पास शारीरिक जीवन के फल थे, शरीर के वे सब काम जो मृत्यु के अधीन थे। और 6ठी आयत में लिखा है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। इसलिए अब परमेश्वर की सेवा करो, व्यवस्था की नहीं, परंतु मैं आत्मा में परमेश्वर की सेवा करता हूं, मसीह में जीवन के नएपन में परमेश्वर की सेवा करता हूं। और 7वीं आयत में, तब हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था पाप नहीं है, व्यवस्था पाप नहीं है, परंतु यह प्रकट करती है कि पाप क्या है। यदि हम व्यवस्था के उद्देश्य को समझ लें तो व्यवस्था अच्छी है। लोग तो व्यवस्था का पालन करने के द्वारा परमेश्वर के सामने स्वयं को धर्मी ठहराने की खोज में लग पड़ते हैं। व्यवस्था तो केवल आपको यह दिखाएगी कि परमेश्वर के सामने खड़े होने में आप कहां चूक गए या कहां असफल हो गए। 3 अध्याय की 20वीं आयत में पौलुस कहता है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। परमेश्वर द्वारा व्यवस्था दिए जाने का यह उद्देश्य कदापि नहीं था कि व्यवस्था मनुष्यों को धर्मी ठहराए, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। यदि व्यवस्था का पालन करने के द्वारा मनुष्य धर्मी बन सकता था तो मसीह को मरना ही नहीं पड़ता। व्यवस्था हमारे आत्मिक दिवालियेपन को दिखाने के लिए आई। मैं व्यवस्था की अनिवार्यताओं को बनाए नहीं रख सकता और इस प्रकार परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर पाता जो यीशु मसीह के द्वारा मुझे दी गई है। परमेश्वर के द्वारा व्यवस्था का मूल उद्देश्य यह था कि वो मुझ पर जोर डाले कि मैं यीशु मसीह के पास आऊं। व्यवस्था को पूरी तरह से समझ लेने पर हम इस इरादे को जान जाते हैं। व्यवस्था की गलत व्याख्या की जाती है, क्योंकि ऐसा करने में मनुष्य अत्यंत दक्ष है। अर्थात परमेश्वर के वचन की गलत व्याख्या करना तो मनुष्यों को बहुत अच्छा लगता है। लोगों ने व्यवस्था को लिया और उसे धार्मिकता के एक मानक के रूप में उपयोग किया और परिणाम स्वरूप चरम सीमा तक दंभी और स्वधर्मी बन गए। वे व्यवस्था का पालन करने में लगे रहते हैं, अर्थात धार्मिक रीति रिवाजों, अनुष्ठानों इत्यादि को पूरा करने में और अपनी परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए इसको तोड़ मरोड़ कर अपनी सुविधानुसार बनाते जाते हैं। मैं व्यवस्था की व्याख्या इस प्रकार करता हूं कि मैं अत्यंत धर्मी दिखाई दूं। व्यवस्था को पवित्रता एवं धार्मिकता का मापदंड बनाएं, इसका यह अर्थ कभी नहीं था। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मैं आपसे अधिक धर्मी हूं क्योंकि मैं उन बातों या कार्यों को नहीं करता जो आप करते हैं, परंतु परमेश्वर के सामने मेरी धार्मिकता मेरे व्यवस्था पालन पर आधारित नहीं होती,
व्यवस्था का काम तो यह प्रकट करना था कि पाप क्या है। पौलुस ने कहा, मैं पाप को नहीं जानता था, परंतु व्यवस्था द्वारा जाना है, क्योंकि मैंने नहीं जाना था कि बुरी अभिलाषा या लालच करना क्या है, परंतु केवल यह कि व्यवस्था ने कहा था, तू लालच न करना। मैं नहीं जानता था कि किसी बात के लिए गहरी लालसा करना पाप था। एक फरीसी होने के कारण पौलुस सोचता था कि शरीर की लालसा को पूरा करना ही पाप था और लालसा को रखना नहीं। यदि आप किसी के प्रति तीव्र आकर्षण रखते हैं और उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने की तीव्र अभिलाषा रखते हैं, तब पौलुस के उस समय के सोच के अनुसार ऐसी तीव्र अभिलाषा रखना पाप नहीं था, परंतु जब आप इसे करते हैं तभी उसके लिए उस समय पाप था। अभिलाषा करने में कुछ गलती नहीं, वो ऐसा सोचता था। वह तब तक ऐसा सोचा करता था जब तक कि वह फरीसी था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके दिल में आया और उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से व्यवस्था को पहचाना, तब उसने ये जान लिया कि यीशु ने कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। दूसरे शब्दों में यीशु इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि व्यवस्था आत्मिक है, शारीरिक नहीं। 8वीं आयत में लिखा है, तब पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। मैंने खोजा कि मुझ में तो सब तरह की तीव्र अभिलाषाएं हैं। लालच करना, जिस यूनानी शब्द का अनुवाद है, उसका अर्थ है एक प्रबल इच्छा, और सामान्यतः यौन संबंधित यह शब्द उपयोग किया जाता था। अब पौलुस ने इसे तब तक नहीं जाना था कि यह गलत है या पाप है, जब तक कि व्यवस्था ने न कहा, तुझ में लालच की प्रबल इच्छाएं न हो। पौलुस ने कहा, मैं बिना व्यवस्था के जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। वह क्या कह रहा था? पौलुस ने सोचा था कि फरीसी होने के कारण परमेश्वर के सामने वह धर्मी है। पौलुस फिलिपियों को लिख रहा था, तब उसने वास्तव में कहा, यदि किसी को शरीर पर घमंड करने का कोई कारण हो, तब तो मैं अन्य किसी से अधिक घमंड कर सकता हूं। देखो, मैं एक यहूदी हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं, बिन्यामीन के गोत्र का हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। मैं एक फरीसी था और व्यवस्था की धार्मिकता के संबंध में मैं निर्दोष था। पौलुस उनमें से एक था जिनके बारे में यीशु बार बार कहता था, अर्थात जब वह फरीसियों के विषय में बात करता था। यीशु कहता था, हे शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। और ये पौलुस था जो तो फरीसियों का फरीसी था, जो अपना लंबा चौगा पहने यहां वहां जाया करता, सड़क के मोड़ पर अपनी प्रार्थनाएं किया करता और परमेश्वर को अपना दान देने के पहले तुर ही बजवाता था। वो पौलुस था। देखो, मैं निर्दोष हूं, पौलुस कहता है, परंतु जब मैंने जाना कि व्यवस्था आत्मिक है, जिसके विषय में यीशु मत्ती 5 के पहाड़ी उपदेश में 5 फरीसी विरोधी बातें कहता है, उसने उन्हें समझा, जाना और फरीसी के ढंग से जीना छोड़ा। फरीसी के ढंग से व्यवस्था की व्याख्या करना छोड़ा और उस ढंग से व्याख्या करने लगा जो व्यवस्था देने में परमेश्वर की थी। फरीसी तो व्यवस्था की व्याख्या शारीरिक ढंग से करते थे, परंतु परमेश्वर की व्याख्या आत्मिक थी। जब पौलुस ये जान गया कि व्यवस्था आत्मिक है और ये वास्तव में मनुष्यों के कामों से बढ़कर उनकी मनोवृत्तियों से संबंधित थी, जहां से कार्यकलापों का उदय होता है और निकलता है, तो वह अपने आप को बदल देता है। जरा एक मिनट ठहरिए। मैंने कभी अपने भाई को लाठी नहीं मारी कि वह मर जाए, पर सच है कि मैं ऐसा करना तो चाहता था। मैं इतना पागल हो उठा था कि मैंने उसे लगभग मार ही डाला था, और अचानक से उसने जाना कि उसमें क्रोध व्याप्त है। वो क्रोधित है। वह घृणा जो वहां मौजूद थी, वो परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन था। वह तीव्र अभिलाषा उसमें विद्यमान थी जो कि परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन थी। इसलिए जब आज्ञा आई तो पाप वहां था, वह जीवित था और मैं मर गया था, क्योंकि व्यवस्था ने मुझ पर मृत्यु की दंडाज्ञा ठहराई थी। अब व्यवस्था मेरा न्यायी था और इसने मुझ पर मृत्यु की दंडाज्ञा दी, क्योंकि मैंने आत्मिक रीति से अपने हृदय में, अपने मन में व्यवस्था का उल्लंघन किया था और मैं दोषी था। इस प्रकार व्यवस्था तो मुझे मृत्यु दंड के योग्य ठहराती है, और आज्ञा जो जीवन की अभिप्रेत थी, उसने मुझे मार डाला। मैं उसके कारण मृत्यु के वश में पड़ा। व्यवस्था जिससे मैंने सोचा था कि मैं परमेश्वर के प्रति जीवित था, वास्तव में वह मृत्यु थी जिसने मुझे मृत्यु दंड पाने के योग्य ठहराया। 10वीं और 11वीं आयतों में लिखा है, और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला।
इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक है और अच्छी है। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। व्यवस्था आप में से प्रत्येक को मृत्यु के लिए दोषी ठहराने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। वो आपको परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरा सकती। आप अपने प्रयत्नों और अपने कार्यों से परमेश्वर के सामने कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकते। व्यवस्था तो केवल यही कर सकती है। नियम विधान जिनको पूरा करने में आप लगे रहते हैं, वे सब यही कर सकते हैं कि आपको मृत्यु दंड के योग्य ठहराएं, क्योंकि आप उनको करने एवं बनाए रखने में चूकते हैं। पौलुस स्वीकारता है अगली आयत में कि व्यवस्था पवित्र है, आज्ञा पवित्र है और धर्मी और भली है। आज्ञा के साथ कुछ गलत नहीं है। यदि लिखा है कि तू लालच न करना, इस आज्ञा में कुछ भी तो गलत नहीं है। तो हत्या न करना, तो चोरी न करना, आज्ञाओं के साथ आप ही बताइए क्या गलत है? कुछ भी नहीं। तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे दिल से प्रेम करना, इसलिए आज्ञा के साथ कुछ भी गलत नहीं है। यह पवित्र है, धर्मी है और ठीक है। इसी ढंग से तो मुझे रहना चाहिए। मैं जानता हूं कि मुझे इस ढंग से रहना चाहिए। यह आज्ञा नहीं जो गलत है, पर यह तो मैं हूं जो गलती पर हूं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो भला था उसी ने मुझे मार डाला। परमेश्वर न करे, परंतु यह व्यवस्था नहीं, पाप था जिसने मुझे मार डाला। व्यवस्था ने तो केवल इसकी घोषणा की। आज्ञा के साथ कुछ भी गलत नहीं है जो मुझे मृत्यु तक ले आए, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो प्राणी पाप करे वह निश्चय ही मरेगा। इसलिए पाप आज्ञाओं में नहीं परंतु मुझ में व्याप्त है। पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो। 13वीं आयत में, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। अर्थात आज्ञाओं का उल्लंघन मृत्यु लाया, परंतु आज्ञा जो अच्छी थी मेरे लिए पाप लाने वाली ठहरी। व्यवस्था जो अच्छी है उसी ने मुझ पर मृत्यु की दंडाज्ञा सुनाई। व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य यह था कि वह समस्त संसार को उसके सामने दोषी ठहराए, जिससे कि संपूर्ण संसार धार्मिकता की खोज में लगे जो यीशु मसीह में विश्वास द्वारा मिलती है। वह धार्मिकता जिसका प्रावधान परमेश्वर ने किया है, उसने मनुष्य द्वारा परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरने के लिए अपने निजी प्रयत्नों एवं कर्मों से उसे हमेशा के लिए मुक्त करा दिया। 14वीं आयत में, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था आत्मिक है। आपको मालूम, पौलुस इसे हमेशा से नहीं जानता था, परंतु अब वह स्वयं कहता है कि व्यवस्था आत्मिक है और मैं शारीरिक हूं। इसी कारण गड़बड़ी अंदर आ गई। व्यवस्था के साथ कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि वह पवित्र है, धार्मिक और भली है, परंतु मैं शारीरिक हूं और मेरा पाप मेरे लिए मृत्यु लाया। मैं शारीरिक हूं और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं उसको नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। 14वीं आयत से आगे, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। जब पौलुस ने जान लिया कि व्यवस्था आत्मिक है और वह शारीरिक है, तो अब वह अपने ही जीवन के संघर्ष की बात करता है। वह जान गया है कि व्यवस्था अच्छी है, पर वह दैहिक व्यक्ति है। यह पहचान कर कि व्यवस्था आत्मिक है और वह शारीरिक है, जैसा कि वह सहमत है कि व्यवस्था तो अच्छी है, और ये जानकर कि व्यवस्था भली है, और ये जानकर कि जीने का सही ढंग यही है, वह कहता है मुझे उस ढंग से जीना चाहिए जो कि अच्छा है, परंतु मैं वैसे नहीं जीता। फिर मैं जो कुछ कर रहा हूं वास्तव में वह यह है कि मैं उस काम को अनुमति दे रहा हूं, मेरा मन अनुमति नहीं देता। जिन बातों से मैं घृणा करता हूं उन्हीं बातों को अपने शरीर से करने का मैं प्रयास करता हूं, और फिर परमेश्वर को भी प्रसन्न करने का प्रयास करता हूं। यही तो सबसे अधिक निराशाजनक बात है, क्योंकि मैंने भी पौलुस के साथ यही पाया है कि मैं वह सब नहीं करता जो मैं जानता हूं कि मुझे करना चाहिए। यह तो मेरे लिए अत्यंत आसान बात है कि जो मुझे करना है उसे न करूं। गाड़ी चलाते समय राष्ट्रीय मार्ग पर कई लोगों को अपनी गाड़ी के साथ परेशानी में मैं खड़ा देखता हूं। वे संकट एवं समस्याओं में पड़े हुए होते हैं। जब मैं आत्मा द्वारा उभारा जाता हूं कि जाकर उनकी सहायता करूं, तो मैं कहता हूं तू गंभीर नहीं है। क्या तू नहीं जानता कि मैं इतना व्यस्त हूं? मुझे किसी से मिलने जाना है और अब मैं रुक नहीं सकता।
जो भला काम मैं करना चाहता हूं उसे नहीं करता, और जिससे घृणा करता हूं उसी को मैं करता हूं। लेकिन मैं ये मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई से घृणा करता हूं उसी को मैं करता हूं। इसलिए यदि मैं नहीं करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। मैं अपने आप में दो प्रकार के स्वभाव पाता हूं, शरीर और आत्मा। ये दोनों एक दूसरे के प्रति युद्ध करते हैं, और ऐसे समय आते हैं जब मैं अपने आप को शरीर के सुपुर्द कर देता हूं और फिर अपने आप से घृणा करता हूं कि मैंने अपने आप को देह के अधीन क्यों किया। मेरी आत्मा तो चाहती है कि परमेश्वर के चलाए चलूं और परमेश्वर को प्रसन्न करूं। अतः जब मैं शरीर के प्रति स्वयं को सौंपता हूं तब मैं अत्यंत अशांत हो जाता हूं। मैंने जो किया उसके कारण मैं अपने आप से घृणा करने लगता हूं। आत्मा के पीछे चलने वाला मेरा वास्तविक जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है। मुझ में एक और भाग है जो शरीर है, जो शरीर को ही प्रसन्न करना चाहता है। ये मेरा शारीरिक भाग है जो अक्सर मुझे ऐसी बातें के करने में अगुवाई करता है जिन्हें मैं करना नहीं चाहता। यदि आप इसी करना या न करना को गहराई में देखें तो आप पाएंगे कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीना चाहता हूँ। मैं व्यवस्था से सहमत हूँ जो भली है। मैं एक धर्मी जीवन जीना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ जो परमेश्वर के लिए प्रसन्नता का कारण हो। अब यदि मैं इन बातों को करता हूँ जिन्हें मैं करना नहीं चाहता, तो इनका करने वाला मैं नहीं परंतु पाप पूर्ण शरीर है, या वह पापपूर्ण स्वभाव जो मुझ में है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अच्छी वस्तु वास नहीं करती। हमारी समस्या यह है कि हम अभी तक इस पर विश्वास नहीं करते। मनुष्य के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर को सुधारने का प्रयास कर रहा है और शरीर को अच्छा बनाना चाहता है। मनुष्य अपने देह में कोई न कोई भलाई की खोज में लगा ही रहता है। वह अपने देह में कुछ ऐसे गुण देखना चाहता है जो उसे परमेश्वर के प्रेम का पात्र बनाए, जिससे कि मैं अपने आप पर कुछ तो घमंड कर सकूं और कह सकूं कि मैंने इतना प्रयास किया, इसलिए परमेश्वर का प्रेम मुझे प्राप्त हुआ। मुझे उस सत्य तक आने की आवश्यकता है जिससे कि मैं अपने शरीर पर पूर्ण आत्मविश्वास न रखूं। प्रभु के साथ चलने में मैंने ये देखा है कि मेरे शरीर का प्रत्येक क्षेत्र जहां मुझे आत्मविश्वास था वहीं मेरा पतन हुआ। ये इसलिए है कि मैं जान सकूं कि जैसा मैंने सोचा था मुझ में न तो वैसा बल है और न सामर्थ और न क्षमता और न योग्यता। मेरा मतलब है कि उसने मुझे कुचल दिया। मैं जानता हूं कि मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। मेरी इच्छा में कुछ गलती नहीं है, ये तो मेरे साथ है ही। अच्छे काम करने की इच्छा, परमेश्वर के लिए जीवन जीने की इच्छा, प्रभु की सेवा करने की इच्छा, प्रार्थना करने की इच्छा, परमेश्वर का वचन पढ़ने की इच्छा, वह सब जो वहां है उसके निकट आने की इच्छा आदि सब कुछ मुझ में है। परंतु इच्छा रखना और इसे वास्तविकता में देखना दोनों अलग अलग बातें हैं। यही तो समस्या है कि मैं उस काम को कैसे करूं जो मुझे करना है। यदि मैं वह सब कुछ करने में समर्थ होता जो मैं परमेश्वर के लिए करना चाहता हूं, तो मैं महात्मा हो जाता। इच्छा जो मुझ में है, परंतु उसे पूरा करने के लिए मैं कोशिश करता हूं, परंतु कर नहीं पाता, क्योंकि भला काम करने के स्थान पर मुझसे बुरा ही होता है। जब मैं ऐसा करता हूं तो स्पष्ट है कि मुझ में पाप का निवास है। अब पौलुस उन बातों को दोहरा रहा है जिन्हें उसने पद 16 एवं 17 में कही थी, और 20वीं आयत में पौलुस कहता है, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। मैं परमेश्वर की व्यवस्था में प्रसन्न होता हूं। आगे लिखा है, परंतु मैं अपने शरीर में दूसरी व्यवस्था पाता हूं जो मेरे मन की व्यवस्था से युद्ध करती है, और यह मुझे पाप की व्यवस्था की बंधुआई में ले आती है जो मेरे शरीर के अंगों में विद्यमान है। ओह, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं! कौन मुझे पाप की देह से छुड़ाएगा, मृत्यु की देह से। और इस प्रकार ये पौलुस की पुकार है। मैं भी अपने जीवन में ठीक इसी बिंदु पर आया था जहां मैं पौलुस के समान पुकार उठा, अपने शरीर की दुर्बलता को जानकर और अपने शरीर की अशक्ति को पहचान कर कि मुझ में भला करने की योग्यता नहीं है जिसे मुझे परमेश्वर के लिए करना चाहिए, और उस परेशान करने वाली दुर्बलता में
वे काम मैं करता हूं जिन्हें मुझे नहीं करने चाहिए। मैं निराशा के इस बिंदु पर पौलुस के साथ खड़ा हूं। ओह, मुझ जैसा अभागा मनुष्य कि अब मैं दुर्भाग्य में फंस गया। जो पहली बार मैं निराशा के बिंदु पर आया था, तब मैंने वह प्रश्न नहीं पूछा था जिसे पौलुस ने पूछा था। मैंने निराशा के बिंदु पर आकर कहा, ओह, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं कि मुझे इस दुखद दशा से कौन छुड़ाएगा। मैंने कई प्रयास किए। यदि मैं केवल 10 ही गिनूं, यदि मैं केवल पहले रुक जाऊं और सोचूं कि यीशु ने मेरे लिए क्या क्या किया। मैंने अपने सुधार के लिए स्वयं सहायता के कई तरीके निकाले और दूसरों की बातें सुन सुनकर मैंने अपने आप को भला बनाने की कोशिश बहुत करी है। एक दिन फिर से मैं पौलुस के साथ निराशा के बिंदु पर आया, परंतु इस बार पूर्व निराशा के गर्त में डूबा था और पौलुस के साथ मैं पुकार उठा, ओह, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, कौन मुझे छुड़ाएगा। क्योंकि अब मैंने अपने तरीके से अच्छा बनना छोड़ दिया और मैंने हारने के उस स्थान को पाया जहां मैं अपने आप से प्रयास करने से रुक गया और पूरी तरह से यीशु मसीह की शरण में आ गया। हाँ, अपने जीवन में आरंभिक एवं पूर्ण विजय का यही सही स्थान था। अब आगे को मैं नहीं, पर मसीह मुझ में जीवित है। मुझे अपने अंगों में जो दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई दी थी, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती थी और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती थी, जो मेरे अंगों में थी, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, जिसने ठीक समय पर मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन से छुड़ाया। मैं अब परमेश्वर के महिमामय संबंध में जुड़ गया हूं। किसके द्वारा? मसीह यीशु के द्वारा। मैं यहां खड़े होकर आपके सामने ढींग नहीं मार सकता कि यह सब मैंने अपने प्रयासों से किया है। परमेश्वर मुझे क्षमा करे यदि मैं कहीं ढींग मारूं। मैं यीशु मसीह के क्रूस को छोड़ और किसी बात की बढ़ाई ना करूंगा, क्योंकि यीशु के क्रूस में ही तो मेरी विजय है। क्योंकि मैं अपने आप को छुड़ा नहीं सकता और मैं अपने आप को छुड़ाता भी नहीं, परंतु परमेश्वर ने अपनी आत्मा द्वारा मुझे शरीर के पीछे चलने वाले जीवन की दासता से छुड़ाकर मुझे अपनी आत्मा के द्वारा स्वतंत्र किया कि उसकी सेवा करूं। अब वो मुझे अनुमति देता है कि मैं पूर्व निराशा के बिंदु पर आऊं, जहां मैं इसे करने के अपने प्रयास से परे हट जाता हूं कि जो विजय आई या मिले, उस विजय का श्रेय मैं लेने न पाऊं, परंतु तब फिर मैं तो केवल परमेश्वर को महिमा दूं, जिसने मुझे यीशु मसीह के द्वारा हमेशा विजय उल्लास मनाने योग्य बनाया है। पौलुस कहता है, ओह, मैं कैसा भागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। और मन में जो मूल प्रश्न उठता है, उसी प्रश्न के अंदर एक उत्तर का भी संकेत है, यानी कि छुड़ाने वाला मुझसे बाहर है, जो मेरे लिए वह कर सकता है जिसे मैं स्वयं अपने आप के लिए नहीं कर सकता। जो मुझे करना चाहिए उसे करने की क्षमता यह है कि उसे न करूं, जिसे पौलुस निष्कर्ष में कहता है, परमेश्वर के प्रश्न का यही उत्तर है कि मुझे कौन छुड़ाएगा। और इसके लिए यीशु मसीह हमारे प्रभु के द्वारा परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उसी ने मुझे मृत्यु की इस देह से छुड़ाया। हाँ, उसी ने मुझे छुटकारा दिया और इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। 25वीं आयत में, अपने मन से परमेश्वर की व्यवस्था का सेवन करता हूं, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। मेरा हृदय, मेरा मन जिसे परमेश्वर देख रहा है, और मैं अपने बुद्धि से परमेश्वर की व्यवस्था की सेवा करता हूं। हालांकि अभी भी मैं शरीर में हूं, परंतु उन पर दंड की आज्ञा नहीं जो मसीह यीशु में है, जो शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। मैं यहाँ हूं और मैं नहीं सोचता कि मैं यहाँ आपके सामने खड़े होकर यह बताऊं कि मैं उस मुकाम पर पहुंच चुका हूं और अब मैं सिद्ध हो गया हूं। यदि मैं ऐसा प्रभाव जताता हूं तो परमेश्वर मेरी सहायता करे, क्योंकि मैं ठीक आपकी आंखों के सामने ये सिद्ध करने के लिए ठोकर बनूंगा कि मैं नहीं, पर परमेश्वर ऐसा करने की अनुमति मुझे देता है। नहीं, मैं सिद्ध नहीं हूं, मैं अभी भी मांस रूपी शरीर में हूं, और जबकि मैं अभी मांस रूपी देह में हूं, इसलिए शरीर और पाप के मनोभाव तो मुझ में बने रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अब आगे को मैं उनके प्रति स्वयं को नहीं सौंपूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं उन पर विजय एवं सामर्थ को पा सकता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अब मेरे लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि मैं मसीह यीशु में हूं। इसका मतलब यह नहीं कि यदि वहां कोई दंडाज्ञा नहीं, इसलिए मैं जैसे चाहूं वैसे शरीर के अनुसार चलूं। इसके लिए परमेश्वर न करे कि मैं ऐसा करने की लालसा में पड़ूं। परंतु यदि मैं ठोकर खाता भी हूं तो अभी मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि प्रभु मुझे उठ खड़ा करेगा। प्रभु मेरे मन और हृदय की रक्षा करेगा और उसे संभाले रहेगा। मैं केवल परमेश्वर को
और उसकी सेवा करने की इच्छा को पाना चाहता हूं। मैं एक नए संबंध में आ चुका हूं। परमेश्वर के साथ आत्मा में यह संबंध बन चुका है, जिसे हम रोमियो के 8वें अध्याय में देखेंगे, जो वास्तव में पौलुस के 7वें अध्याय का उत्तर है। जैसा कि पौलुस अपने प्रयत्नों की निराशाजनक स्थिति में लाया गया, अब वह परमेश्वर की आत्मा द्वारा उसके जीवन में महिमामय कार्य के लिए लाया गया है, और यह विजय आत्मा के द्वारा मिलती है।